जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है चैप्टर वाइज क्लास शुरू कर रहे हैं। और पहला चैप्टर जो है हम अभी आज जो शुरू कर रहे हैं वो साधारण ब्याज हम लोग आज पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग जो है पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं साधारण ब्याज। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज में हम लोग साधारण ब्याज, मूलधन, मिश्र धन और दर कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है चीज़ क्या होता है, साधारण ब्याज, यानी कि हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि ये नाम से ही इंगित है, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में जो है जो भी आप रेट एक बार फिक्स करते हैं, 10%, 5%, 20%, जो भी फिक्स करते हैं वो सालाना या ईयर, छमाही, जो भी, तो वो एक बार फिक्स हो जाता है और उसी रेट पे जो है मूलधन पे सिर्फ कैलकुलेट होता है वो रेट हमारा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए अगर हमने जो है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये जो है, मान लिया जाए 1,000 रुपये हम जो है अगर कहें कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम जो है 5 वर्ष के लिए देते हैं। ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ 10%, यानी कि 10% का मतलब है कि परसेंटेज में आप लोग जानते होंगे कि 100 रुपये में कोई भी चीज़ 10 रुपया। ठीक है। तो 100 रुपये में 10 रुपया, तो यहाँ कहने का मतलब यही हुआ कि 100 रुपये में हम जो है 10 रुपया ब्याज लेंगे और भी 1 साल में लेंगे। यहाँ चूंकि वार्षिक मान करके हम लोग अभी चल रहे हैं, तो 100 रुपये में 10 रुपया ब्याज लेंगे। तो 1,000 में जो अगर वही हम पैसा लगा दें 1,000 रुपये 1 साल के लिए, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा 10% की दर से। तो अगर वो 5 साल तक रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 125, 500 रुपये जो है हमारा ब्याज उस पर मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ जो है साधारण ब्याज जो है डायरेक्ट मूलधन पे कैलकुलेट होता है। वो कितनों दिनों के लिए रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब ही होता है साधारण रूप से जो ब्याज हमारा कैलकुलेट होता है उस तरह से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे 1,000 रुपये का 10% है, तो 1,000 का जो है 10%, यानी 1 साल में वो 100 रुपये देगा, तो 5 साल में वो 500 रुपये देगा। ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो हम लोग देखना है, पहला होता है चीज़ जो हमारा मूलधन होता है। चूँकि मूलधन ये हमेशा बदलता नहीं है, मूलधन हमेशा हमारा फिक्स होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान के चलिए, मूलधन हमारा फिक्स होता है, मूलधन पे ही। और मूलधन जब तक नहीं पता होगा तब तक कोई भी चीज़ आप जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो मूलधन इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोला जाता है। इसको हम लोग बड़ी पी से जो है संकेत के रूप में बड़ी पी से लिखते हैं। उसके बाद आइए हम लोग दर, प्रतिशत, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेट बोलते हैं और हिंदी में दर, और ये हमेशा जो है प्रतिशत में होता है, जिसको हम लोग छोटी आर से इंगित करते हैं, R%। ठीक है। उसी तरह से फिर समय हो जाता है हमारा। ये सब फैक्टर है जो कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज, उसमें जान के रखना जरूरी होता है। तो समय यानी टाइम इसको कहते हैं इंग्लिश में, और इसको छोटी टी से इंगित किया जाता है यहाँ पे साधारण ब्याज में। बाकी बात आगे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे हम लोग आगे। ये हो गया। उसके बाद हमारा एक आता है जो मिश्र धन, जिसको हम लोग अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, अमाउंट, और इसको हम लोग बड़ी ए से इंगित करते हैं यानी संकेत करते हैं। और मिश्रधन का मतलब ये, जैसा कि शब्द से भी आप देख रहे हैं, मिश्रधन मतलब होता है मिश्रित धन, तो जिसमें मूलधन और ब्याज होता है। इसमें होता क्या है, मूलधन और हमारा ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज होता है, यानी कि मिश्रधन में अगर मूलधन आपको पता हो और ब्याज पता हो तो मिश्रधन भी निकाला जा सकता है। और अगर मिश्रधन और मूलधन पता हो तो हम यहाँ से भी ब्याज आपको निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 3-4 फैक्टर जो इसी पर जो है सारा खेल होता है साधारण ब्याज का। ठीक है। और एक चीज़, मूलधन जो है हमेशा यहाँ पे जो है कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। मूलधन एक बार अगर जो भी है वो हमेशा एक ही रहेगा। भले रेट को आप बदल सकते हैं, जो है ये क्या है, साल को आप जो है
बदल सकते हैं, लेकिन मूलधन एक बार जो लगा देते हैं उसी पे जो है हमारा ब्याज कैलकुलेट होता है और ये चलता है। चलिए, अब इतनी चीज़ें हम लोग देख लिए, अब इस पे चलते हैं आगे। हम लोग जो है इस पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सब चीज़ देखते हैं। तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 साधारण ब्याज बराबर। इसी से मूलधन का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, समय का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दर का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सभी फॉर्मूला इसी से निकला हुआ है। अगर मूलधन आपको निकालना होता है तो क्या हम लोग लिखते हैं, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, ये हमारा मूलधन के बराबर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर आपको समय निकालना हो तो समय हटा देंगे, मूलधन यहाँ पे लगा देंगे। इसी से सब निकला हुआ है, यही बेस फॉर्मूला जो है हमारा यही है। ये चीज़ें आप जो है पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कि कंपटीशन में है, कंपटीशन में ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा है क्या, ये बेसिक है और कैलकुलेटिव होता है, कहीं कहीं उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, दो तरीके से पढ़ेंगे, एक परसेंटेज पे पढ़ेंगे और एक रेशियो मेथड देखेंगे, है ना। दूसरा रेशियो मेथड और पहला परसेंटेज मेथड। इसी मेथड से हम लोग जो है यहाँ पे ब्याज हो या मिश्रधन हो या जो भी चीज़ है कैलकुलेट करेंगे। अधिकतर इसी मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये चूँकि आसान होता है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देखा जाता है, यहाँ पे मेन फोकस होता है कि आंसर आप कितना जल्दी ला सकते हैं, ये चीज़ें होती है। यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाया जाता है कि आप जो है किस ढंग से बनाए हैं, उस पर यहाँ पर कोई जो है ये नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं, बाकी बात कैलकुलेशन आप किस तरह से किए हैं कंपटीशन में, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ हुआ, जैसे अब 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये है और 10% रेट है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपये का जो है रेट क्या होगा, 10% हुआ, तो यानी 100 रुपये का ब्याज हमको 10 रुपया होगा एक साल में। तो 1000 का जो है एक साल में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ब्याज 100 रुपया आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 100 रुपये का ब्याज ही कैलकुलेट करके चलेंगे। जैसे कि जो है हमारा मान लीजिए 2 साल के लिए ये ब्याज पूछ रहा है कि एसआई क्या होगा, है ना, एसआई बराबर वाट 1000 रुपये का 10% की दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का भी उपयोग करके हम जो है आसानी से ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज क्या हो जाएगा हमारे पास, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन हमारा क्या है 1000 है, ठीक है, अगुने समय हमारा 2 साल है, अगुने दर क्या है 10 है बटे 100 है। तो ये 2 जीरो खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारा जो है मूलधन निकल गया 2 साल का 200 रुपये, ठीक है। ये तो हमारा जो है बाय बेसिक फॉर्मूला से निकल गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10% का मतलब है कि 100 रुपये में 10 रुपया ब्याज लग रहा है, वो भी एक साल का। ये जो 10% दिया हुआ है, तो इसमें 2-3 बातें छिपी हुई है कि 100 रुपये का ब्याज जो है 10 रुपया लग रहा है, वो भी एक साल के लिए लग रहा है। इसी परसेंटेज से हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो 100 रुपये का ब्याज यहाँ पे देखते हैं, 100 रुपये का ब्याज क्या है 10 रुपया लग रहा है, वो एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए। तो अगर 100 रुपये का ब्याज हमको 100 रुपये ही, चूँकि मूलधन हमारा कांस्टेंट होता है, तो 100 रुपये का ब्याज ही हमको चाहिए और 2 वर्ष का चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ब्याज, यानी कि 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 20 रुपये ब्याज हो गया 2 वर्ष का, है ना। 100 रुपये का जो है 10 रुपया ब्याज होता है एक वर्ष में, तो जो है ब्याज हमारा 2 वर्ष में क्या हो जाएगा 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसी को हम लोग अगर 100 रुपये का 20 रुपया होता है, तो 1000 का हम लोग अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 1000 का, यानी कि 100 का ये 10 गुना, तो 20 का ये 10 गुना हो जाएगा, यानी 200 रुपये हो जाएगा। ये तो हमारा एक ही नियम होता है इस मेथड। इसी मेथड को हम लोग जो है बाय परसेंटेज में, सिर्फ बोले नहीं कि यहाँ कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है कि कैसे आप बना रहे हैं साहब, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत संक्षिप्त में कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो यहाँ हमारा 10% है और 2 साल है, तो एक इसका मतलब होता है कि एक साल में 100 रुपये का 10 रुपया मिल रहा है, तो 2 साल में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10% है, तो यहाँ पे 10% गुने और साल जितना है 2 कर देंगे, तो ये हमारा 20% जो निकल के आएगा, वो 20% ब्याज निकल के आया हमारा जो है कितने पे 2 साल पे, है ना। 2 वर्ष का ब्याज निकल के आया 20% का मतलब, परसेंटेज का मतलब फिर समझिए कि 100 रुपये में 20 रुपया हमको लग रहा है। तो 100 रुपये में जब 20 रुपया लग रहा है, तो 1000 में कितना लगेगा, ये तो डाटा सीधी है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 200 रुपया। लेकिन इसको निकालने का ये परसेंटेज में बदल दिए 20%, यानी 20 रुपया जो लग रहा है कितने में 100 रुपये में
20 रुपया जो लग रहा है हमारा कितने में, 100 रुपये में, इसलिए कितने में हमको ब्याज चाहिए, तो 1000 में चाहिए, तो 1000 में ब्याज गुने 1000 हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा ब्याज निकल जाएगा, अर्थात 200 रुपये हमारा ब्याज निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वहाँ पे आगे जो हम लोग चलेंगे तो इस तरह से हिसाब है आपको कैलकुलेट करना है या बनाना है, इस तरह से उसका वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और ये सब चीज़ें तो डाटा ये सीधा सीधी है, तो इसको आप मन में भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड मेरा यही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, 1400 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से वर्षों का 5 वर्षों का ब्याज क्या होगा। ये वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। पाँच वर्षों का ब्याज जो है क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला से भी हम लोग बनाएं तो बन जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। जैसे अब साधारण ब्याज अगर निकालना चाहेंगे तो SI बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। P फॉर प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 1400 है, गुने R का मान कितना है, 6% है, और टाइम क्या है हमारे 5 है, बटे 100। ठीक है, तो ये हमारा जो है कट गया। अब जो है यहाँ पे गुना कर दिए, 6 30 और 4 42, यानी कि हमारा जो ब्याज निकल के आया 420 रुपये निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम यहाँ जो है फॉर्मूला का उपयोग करके बना सकते हैं, लेकिन हमको इसको छोड़ना है, धीरे धीरे इसको छोड़ना है, जहाँ अगर ज़रूरत रहेगा तो वहीं पे उसका उपयोग करना है, बाकी उपयोग नहीं करना है। तो हम लोग बताए क्या, 6% का मतलब हुआ कि 100 रुपये में 6 रुपया लग रहा है, वो 1 साल का लग रहा है। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। ये 6% का मतलब इसी परसेंटेज से हम लोग सब निकालें। 6% का मतलब हुआ कि 100 रुपये में 6 रुपया लग रहा है, वो भी 1 साल के लिए। तो हमारा 100 रुपये में 6 रुपया लग रहा है 1 साल के लिए, तो 5 साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 6% गुने 5, ये हमारा जो है SI साधारण ब्याज जो निकल के आया 30% निकल के आया। और इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 30% का मतलब क्या होगा, 100 रुपये में 30 रुपया लग रहा है, वो जो है क्या लग रहा है, 5 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 साल का हम लोग निकाल लिए, 100 रुपये में 30 रुपया लग रहा है, वो 5 साल के लिए लग रहा है। तो हमको चाहिए क्या, 1400 रुपये का, तो 30 रुपया कितने में लग रहा है, तो 100 रुपये में लग रहा है, तो 1400 रुपया जो है का ब्याज क्या होगा, तो 1400 से गुना कर दीजिए, 2 0 खत्म हो जाएगा, तो ये 4 42, यानी 420 रुपये जो है हमको ब्याज आएगा या लगेगा, जो भी समझिए उसको। ठीक है, तो ब्याज हमारा जो है 420 रुपये निकल के आएगा। 30% का मतलब 100 रुपया में जो है 30 रुपया लगेगा, वो भी 5 साल का, तो 5 साल का हम लोग जो है निकालिए, तो 30% का मतलब 30 रुपये लग रहा है 100 रुपये में, तो 1400 रुपये में कितना लगेगा, गुना 1400 से 420 रुपया, ये आपका हो गया। चलिए इसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे यही जब फ्रैक्शन जब आएगा तब जो है आपको जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर जो है आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो 1200 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं हम लोग, यहाँ पे बस वही रखेंगे, SI हम लोग निकालेंगे, तो SI बराबर RT%, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, R और T का गुना कर रहे हैं, R% का गुना और टाइम का गुना कर दे रहे हैं। तो इससे हमारा निकल जाएगा क्या, 7.5% का मतलब हो गया क्या, 15/2% और गुने हम लोग टाइम कर देंगे, तो टाइम हमारा कितना है, 4, 2 दूनी 4, अर्थात हमारा जो 30% निकल के आया, इसका मतलब हो गया कि 30% हमारा क्या निकला, तो 100 रुपये में 30 रुपया लगेगा कितने वर्षों में, तो जो है 4.5 वर्षों में। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ भी मिस्टेक है थोड़ा सा, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ये 4 वर्ष यहाँ पे होगा। ठीक है, 4 वर्षों में, तो 30% का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या 30 रुपया ब्याज लग रहा है हमको कितने पे, 100 रुपये पे, और वो कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों के लिए। ठीक है, तो अब हमको चाहिए क्या, 30 रुपया जो लग रहा है ब्याज हमको क्या लग रहा है, 100 रुपये पे लग रहा है, और कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो हमको चाहिए क्या, 1200 रुपये का चाहिए, तो 1200 का ब्याज चाहिए 4 वर्षों के लिए। तो ये हमारा जो है 2 0 से 2 0 साफ हो जाएगा, 12 या 36, यानी कि हमको 4 वर्षों का ब्याज जो 1200 रुपये पे मिलेगा वो 360 रुपये मिलेगा। इस तरह से जो आप आसानी से जो है SI निकाल सकते हैं। ये फाइनल SI हो गया 30%, यानी 30 रुपये मिला, 30 रुपये ब्याज लगा 100 रुपये में, कितना, 4 वर्षों का, तो 1200 रुपये का ब्याज, तो 1200 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 360 रुपया निकल जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप चीज़ें को समझ रहे होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है 570 रुपये का 2 महीने का 7 पैसे प्रति रुपये प्रति माह के दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप
पीआरटी पे निकालेंगे तो साल महीने ये सब बदलना होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, 2 महीने का 7 पैसे प्रति माह, है ना, 7 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, 7 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, इसको समझना होगा। यानी कि 1 रुपया में जो है आपका 7 पैसा ब्याज लगेगा। ठीक है, 1 रुपये में 7 पैसा ब्याज लगेगा, वो भी कितने में, 1 माह में। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये में 7 पैसा ब्याज देना है 1 माह के लिए। ठीक है, और जो है तो इस तरह से हमारा पैसा क्या रहेगा, 2 महीने तक रहेगा। यहाँ पे समय आपका दिया हुआ है, 2 महीने तक जो है हमारा जो है पैसा रहना है। तो 2 महीने का ब्याज आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो 1 रुपये में 7 पैसा लगेगा 1 माह के लिए, तो 1 रुपये में जो है 2 माह के लिए हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, 2 माह के लिए हमारा जो है 14 पैसा हो जाएगा। ये चीज़ें बेसिक है, जब तक ये पता नहीं होगा तब तक जो है आप आसानी से हिसाब को नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर पता रहेगा और ये चीज़ें आप जान के रहिएगा तो वो जो है ऐसे निकल जाएगा, एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, तो 14 पैसा हो गया 2 माह का। अब 2 माह का 14 पैसा यानी कि 1 रुपया है और ये पैसा है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया का ब्याज जो है 2 माह का हमारे पास क्या निकल के आया, 2 माह का ये निकल के आया 14 पैसा। तो 1 रुपया है यहाँ पे यूनिट, देखिए रुपया है, यहाँ पे क्या है हमारा पैसा है। तो यूनिट हमेशा जो है मैथमेटिक्स में जब भी कन्वर्जन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। तो 1 रुपया को हम लिख सकते हैं क्या, 100 पैसे लिख सकते हैं, सॉरी 100 पैसे लिख सकते हैं। तो यदि 100 पैसे का ब्याज 14 पैसा है, ठीक है, 2 माह का, ये बातें आप समझ रहे होंगे। 100 पैसे का ब्याज क्या हो गया, 14 पैसा 2 माह का, तो चीज़ें वही आ गया, यानी 14%, यानी 14 पैसा ब्याज कितने पे लग रहा है हमको, 100 पैसे पे लग रहा है, और कितने माह का, 2 माह का। तो हमें चाहिए भी 2 माह का ही, तो कितने पे चाहिए, 570 रुपये पे चाहिए। तो 570 रुपये, अब इसको जो है हम लोग रुपया है तो इसको पैसा में बदल देंगे, तो 2 जीरो और इस पर लगा देंगे, यानी 570 पे 2 जीरो लगा देंगे तो गुना हो जाएगा हमारा, है ना। अब जो है इसको जो है काट दीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, तो ये हमारा क्या हो गया, पैसा हो गया। ध्यान दीजिएगा, पैसा हो गया, इतना पैसा हमको ब्याज मिलेगा या लगेगा। तो चूंकि आंसर क्या है, रुपये में है, तो इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 100 से भाग कर देंगे तो ये हमारा रुपया में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा 1 जीरो कट गया, बाकी हिसाब से नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर दीजिए, 64 98 के 8, बाकी में 9, 14 25 70, 70 9 79, और 1 जीरो है तो दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 79 रुपये 80 पैसे हमारा क्या हो गया, जो है ब्याज निकल के आया, है ना। एसआई जो हमारा साधारण ब्याज हो गया 79 रुपये 80 पैसे। ये तो इस तरीके से हुआ, पैसे पे कन्वर्ट करेंगे तब, नहीं तो रुपया में अगर कन्वर्ट करेंगे तो भी आपका हिसाब बनेगा, है ना। रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में कितना ब्याज लगेगा हमको, 14 पैसा का मतलब हो गया कि यहाँ पे 0.14 रुपये। ठीक है, 0.14 रुपये हमको ब्याज लगेगा 1 रुपये में, ये कितने का, 2 माह का। ठीक है, 2 माह का ब्याज हमको ये लगेगा रुपये में अगर देखेंगे तो। ठीक है, अब जो है रुपये में 1 रुपये का 14 रुपये, 0.14 रुपये 2 माह का लग रहा है, तो 0.14 रुपये हमको क्या लग रहा है, 1 रुपये में ब्याज लग रहा है, और हमको निकालना है कितना, 570 रुपये का। तो 570 से इसको गुना कर दीजिए, तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, इसको 14 से गुना कीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 798, और चूँकि बटे 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, रुपया पैसा इसलिए 1 जीरो अपने मन से यहाँ पे लगा दिए। तो 79 रुपये 80 पैसे, यानी 79.80 रुपये आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चूँकि चीज़ें आप समझ चुके होंगे, अगर पैसा से जाएंगे तो इस तरह से आप बनाएंगे, और रुपये से जाएंगे तो इस तरह से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको आसानी से आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, तो बातें आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से सालाना ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 10% की दर से, तो हम लोग 10% का मतलब समझ चुके हैं कि 10% का मतलब है 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज लगाना है, या जो भी लगना है, 100 रुपया पैसा जो भी रहेगा, 100 रुपये में 10 रुपया लगना है, वो भी क्या यहाँ पे अब महीना दिया हुआ है, यानी कि 100 रुपये में ब्याज ये हमारा लग रहा है, 100 रुपये में जो हमारा ब्याज लग रहा है 10 रुपया लग रहा है, लेकिन वो भी कि 1 माह के लिए लग रहा है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपये का ब्याज क्या लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है, 1 माह के लिए लग रहा है। अगर 6 महीने का ब्याज हम लोग निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 10 गुने 6 करेंगे, अर्थात 60 रुपये ये हमारा ब्याज आएगा। ठीक है, मतलब 10% की दर से, यानी 100 रुपये का 10 रुपये हुआ 1 माह के लिए, तो 6 माह के लिए 10 गुने 6 यानी 60। अब इसी को हम लोग जो है लिखते हैं तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे SI लिखेंगे, SI परसेंट बराबर, ठीक है, SI परसेंट बराबर निकल जाएगा क्या, तो 10% है और कितने माह के लिए, 6 माह के लिए, 10 गुने 6 बराबर 60%। ये हमारा SI परसेंट जो निकल के आएगा 60% निकल के आएगा। ठीक है, तो 60% निकल के आया, इसका मतलब हो गया कि 6 माह में जो है हमारा 60%, यानी कि 100 रुपये में 60 रुपये ब्याज लगेगा। यानी इसका मतलब यहीं से आपको रिजल्ट ये समझना होगा कि 100 रुपये में जब ब्याज 60 रुपया लग रहा है वो 6 माह का लग रहा है। तो यहाँ पे अब इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, परसेंटेज का मतलब हो गया 60 रुपया, और कितने में, तो 100 रुपये में। तो हमको चाहिए कितना का ब्याज, 50 रुपये का चाहिए, तो 50 रुपये का चाहिए, तो एक जीरो से यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो अर्थात हमको 50 रुपये का ब्याज 6 माह का जो देना होगा 30 रुपये देना होगा या प्राप्त होगा। चीज़ें आप समझ गए होंगे स्पष्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 हिसाब बनाइएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे को चलते हैं। देखिए अब 1800 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का ब्याज क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे SI परसेंट हम लोग SI परसेंट निकाल लेंगे पहले। ठीक है, चलिए SI परसेंट निकाल लेंगे। तो SI परसेंट जो निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है 4% गुने ये 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 वर्ष, 2 दूनी 4 यानी 10% निकल के आया है ना। तो 10% का मतलब समझ में आ गया कि हमारा जो है क्या, इसमें 100 रुपया ब्याज लगेगा, 100 रुपये में ब्याज लगेगा 10 रुपये का, और वो कितना, 2.5 वर्षों का, है ना। इसका मतलब हो गया कि 10 रुपया ब्याज लगा कितने पे, 100 रुपये पे, और वो क्या, 2.5 वर्षों का। तो 1800 रुपये का ब्याज हमको क्या लगेगा ये देख लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 रुपये हमको जो है 180 रुपया हो गया। ये ऑप्शन गलत है सभी, ये गलत ऑप्शन लग गया इसमें। ठीक है, 180 रुपया ही होगा, क्योंकि ऐसे भी देख सकते हैं 4% है तो 100 रुपये में 4 रुपया देगा, है ना। तो 2.5 वर्षों तक रहेगा, तो 4 दूनी 8, तो 10 रुपया हमारा हुआ 2.5 वर्ष का, 4% 100 रुपये का 10 रुपया हो गया। तो 1800 रुपये है, तो 1800 रुपये का जो है 1800 गुने 10/100 करेंगे तो वही आएगा 180 रुपये। इस तरह से ये ऑप्शन हमारा सभी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5000 उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे चीज़ें आपको, यहाँ से कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको चीज़ें निकालना होगा कि जो हमको पूछा जा रहा है डायरेक्ट उसी पे हम जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए क्या है, पहले कोई भी व्यक्ति है, इसको अपनी भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति है वो 4% पे लेता है, ठीक है, मतलब 100 रुपये में 4 रुपये वो ब्याज देगा, लेकिन उसी धन को वो क्या कर रहा है, 6.25 रुपये में 6.25% यानी 6.25 रुपये में किसी को दे रहा है। तो 4 रुपये में लिया, उसको देना कितना होगा, 100 रुपये में 4 रुपये देना होगा, लेकिन वो जो है किसी से ले क्या रहा है, 100 रुपये में 6.25 रुपये ले रहा है। तो 6.25 रुपये लेने का मतलब हुआ कि वो मुनाफा क्या कमा रहा है, 100 रुपये अगर उधार लेता तो 4 रुपये पे लिया, वो 4 रुपये उसको देना है, लेकिन 6.25 रुपये में किसी को लगा दिया, तो वहाँ से वो मुनाफा क्या कमा रहा है, 2.25 रुपये, यानी 2 रुपये 25 पैसे उसी ढंग से वो मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो उसी तरह से पूरा है, प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 100 रुपये लगाता तो वो 2.25 रुपये लाभ कमाता, तो लगा कितना रहा है, वो 5000 रुपये लगा रहा है, तो 5000 का हम 2.25% निकाल देंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। क्या है, 4% प्रति वर्ष पर ले रहे हैं और उसको लगा कितने पे रहे, 6.25% पे। तो इसमें करना क्या है, हमारा लाभ जो है डायरेक्ट निकाल देना है, या 6.25% पे लगा रहे हैं और 4% पे राशि को हम ले रहे हैं उधार। तो ये हमारा लाभ जो निकल के आया 2.25%, इस % लाभ निकल के आया। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो 2 रुपये 25 पैसे जो लाभ हमारा हो रहा है क्या, 100 रुपये पे, और कितने वर्ष के, 1 वर्ष में। तो हमको खोज रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन भी यही खोज रहा है कि प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या है। तो ये 100 रुपये पे हमारा 2 रुपये 25 पैसे का लाभ हो रहा है, लेकिन हमको लाभ चाहिए कितना, 5000 पे, है ना। तो 5000 पे निकाल देंगे, तो इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं क्या, 2 रुपये 25 पैसा हमारा लाभ कितना पे हो रहा है, 100 रुपये पे हो रहा है, और हमको चाहिए कितने, 5000 पे, तो गुने 5000, 1 वर्ष का लाभ
यही निकल के आएगा। तो यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो और आ जाएगा, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो साफ कर दीजिए, 5 दूनी 10, अर्थात जो है हमारा एक वर्ष का जो लाभ निकल के आएगा 112.5, यानी 112 रुपये 50 पैसे ये हमारा लाभ निकल के आया प्रति वर्ष, एक वर्ष का। अगर 2 वर्ष का लाभ होगा तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 225 रुपये हमारा लाभ ये 2 वर्ष का निकलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आपका डिमांड यहीं पे कर रहा है 112 रुपये 50 पैसे, तो ये ऑप्शन नंबर बी इस तरह से जाएगा, ऑप्शन बी प्रति वर्ष पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो है चीज़ें यही चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा इसको लाग लपेट नहीं करेंगे, बस इतने से ही हमको जो है मेन डाटा उसको उठाना है कि क्या क्वेश्चन का डिमांड है, बस उस पर हमको फोकस करना है। चलिए आगे चलते हैं। पे देखिए क्या है, 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में रुपये 2400 प्राप्त होते हैं। रुपये 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है, यानी 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है। तो ये सीधा सा है, मान लीजिए 2400 रुपया पर जो है प्राप्त ब्याज होने वाला क्या है, तो 24 यहाँ पे क्या है 2400 रुपया, ये हमारा मूलधन ही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसको मिश्रधन समझ लिए, 2400 पर यानी 2400 रुपया जो लगाए उसी पे जो है हमारा ब्याज क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बस करना कुछ नहीं है, आपको SI % निकाल देना है। तो SI % अगर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 5% आगुने क्या होगा 4 वर्ष 6 महीना। तो 4 वर्ष 6 महीना, तो 4 वर्ष 6 महीना चूंकि प्रति वर्ष है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 माह को हम जो है वर्ष को 6 महीना में भी कन्वर्ट कर सकते, लेकिन महीना में कन्वर्ट करने से फायदा नहीं होगा, इसलिए कि प्रति वर्ष ये खोज रहा है। तो माह को हम जो है वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 वर्ष और माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, यानी 1/2 वर्ष ये होगा, ठीक है। तो ये 1/2 वर्ष इसमें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो यानी 4.5 वर्ष हो जाएगा, है ना। और 4.5 वर्ष का मतलब 9/2 वर्ष, ये आप लोग जानते होंगे करना, ये हमारे करना नहीं था यहाँ पे, लेकिन बताने के ख्याल से हमने करके आपको दिखा दिया। तो इस तरह से, और ऐसे भी उसको देखिए चीज़ें सभी चीज़ कैलकुलेट करना ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिख के ही कैलकुलेट। अब 4 वर्ष 6 महीना, 6 महीना का 12 महीने का 1 साल हम लोग जानते हैं, तो 6 महीने का क्या होगा, आधा साल होगा। तो 4 वर्ष और आधा साल, तो 4 वर्ष को हम लोग क्या लिखते हैं, 4 वर्ष ऐसे लिखेंगे, आधा साल का मतलब क्या 1/2 लिखा गया, 4.5 वर्ष हो गया ये चीज़ें। तो ये आपका हो जाएगा 5 आगुने 4 दूना 8 1 9/2, अब % तो रहेगा ही चूंकि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 5 45/2%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45/2% आया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में आ गया तो या आप जो है जो हम लोग अपना रहे थे उस विधि से भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 45/2% का मतलब हो गया 45/2 रुपया हमको ब्याज लगेगा, कितने पे, 100 रुपये पे। तो कितने साल का, तो 4.5 साल का हमने ब्याज निकाल लिया है। 45/2 रुपया 100 रुपये में ब्याज लगना है, कितने, 4.5 साल का, ये हम निकाल चुके हैं। तो हम लोग बस वैसे लिखेंगे, अगर साधारण ब्याज निकालना हो 45/2 रुपये कितने पे लग रहा है, 100 रुपये पे, और कितने साल का, तो 4.5 साल का। तो अब निकालना कितना है, 2400 रुपये का, तो 2400 से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली 45/200 आगुने 2400, ठीक है। ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ये, 2 12 24। अब 12 से इसको गुना कर दीजिए, 12 5 60, 12 चौक 48, 6 54, 5 क्या निकल गया 540 रुपये, ठीक है। ये 540 रुपये ब्याज निकल गया। ये भी ऑप्शन हमारा लगता है सब गलत है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से 540 रुपया हमारा ब्याज निकल जाएगा। अब तो ये जो विधि से हम लोग चल रहे थे परसेंटेज विधि से उसी से हमने देखा। और चलिए अब इसको हम लोग फ्रैक्शन विधि से भी, रेशियो विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 4.5%, ये कितना हो गया 45/2%। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 45/2%, तो 45/2% को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 45/2% को हम लोग लिख सकते हैं 45/200, तो 5 से काटिएगा, 5 9 45, 5 चौके 20, यानी 9/40, ठीक है। 9/40 लिखेंगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है 9/40, यानी कि 45/2%, चूंकि ये सब परसेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी डिटेल करते हैं। 9/40, 40 का 45/2% बराबर 9 रुपये, यानी क्या हुआ 40 रुपये जो है हमारा ये प्रिंसिपल है, और ये हमारा 9 रुपये क्या है SI है। यानी 40 रुपये का ब्याज हमको 45/2% में मिलेगा, तो 9 रुपये हमको ब्याज मिलेगा। 40 रुपये का जो है ब्याज हमको कितना मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो 40 रुपये का ब्याज अगर हमको 9 रुपये मिलेगा, तो जो है रेशियो में 40 का जो ब्याज हमारे पास क्या है 9 रुपया है, तो हमारे पास 2400 रुपये का ब्याज क्या निकलेगा, तो 2400 का ब्याज हमारे पास क्या निकलेगा, ये आप निकाल दीजिए। 4 6 24, यानी 6 गुना, तो 9 गुने 6 पर 1 0, है ना, अर्थात 9 6 54, यानी कि 540 रुपये। यहाँ से भी आपका देखिए
540 रुपया आया। तो ये हमारा रेशियो मेथड हो गया। रेशियो मेथड से वैसे हिसाब को करने में आसान होगा। जो फ्रैक्शन में आ जाए, परसेंटेज जब फ्रैक्शन में आ जाए तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, नहीं तो इस मेथड से भी आप जा सकते हैं। दोनों से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको करने आना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करना है वो करने आना चाहिए। इससे भी जाइए तो आराम से बनेगा, इससे भी जाइएगा तो आराम से बनेगा। चीज़ें कुछ नहीं है, बहुत चीज़ें तो हमने डिटेल में लिखा, लेकिन उतना लिखने की आवश्यकता हमको नहीं होगा। जब आप बनाइएगा तो ये चीज़ें समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, निश्चित दर पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे देखिए हम लोग जब एसआई परसेंट निकालते हैं तो आरटी परसेंट निकालते हैं ना, एसआई निकालते हैं तो आरटी परसेंट। तो यहाँ पे दर क्या है, दर को फिक्स कर दिया गया है, दर को कांस्टेंट कर दिया गया है। तो अब जो है हमारा जो है टाइम क्या होगा, अब जो है ब्याज हमको जो मिलेगा, क्योंकि दर तो यहाँ पे कांस्टेंट है, दर दोनों के लिए, दोनों मूलधन के लिए दर क्या है, समान रहेगा। तो हमारा जो अब ब्याज मिलेगा तो वो जिसका समय अधिक होगा, है ना, समय अधिक होगा उसका ब्याज अधिक होगा, और जिसका समय कम होगा उसका ब्याज कम होगा, है ना। चूंकि है कि किसी निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए, राशि भी कांस्टेंट है, यहाँ पे विशेष राशि है, कोई राशि वेरिएबल नहीं है, राशि भी कांस्टेंट है, यानी कि मूलधन भी आपका प्रिंसिपल भी कांस्टेंट है और रेट भी कांस्टेंट है। तो हमारा टाइम जिसका अधिक होगा वो अधिक मिलेगा, जिसका टाइम कम होगा उसका जो ब्याज कम मिलेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको कांस्टेंट कर दिया गया है, तो रेट टाइम के अनुसार हमको ब्याज मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर उसको देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही हमारा जो है ब्याज का अनुपात हो जाएगा। तो हमारा जो है 4 वर्ष पहला है तो 4 वर्ष और अनुपात ये क्या हो जाएगा 8 वर्ष, है ना। इसी अनुपात से हमारा जो है ये मान के चलिए पहला राशि है और ये हमारा दूसरा राशि है, दोनों का ब्याज का अनुपात यही हो जाएगा 4:8 के अनुपात में, अर्थात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 1:2 के रूप में वो जो है आपका ब्याज प्राप्त करेगा। यानी कि पहला जो है 1 रुपये करेगा तो दूसरा 2 रुपये करेगा, चूंकि वो प्रिंसिपल और जो है रेट कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक ये बेसिक आपको पता नहीं होगा तब तक लॉजिक आप उसका निकाल नहीं पाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उसी तरह से 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि को निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि का निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए चीज़ें फिर वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है किसके द्वारा, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से। रीता से किससे पूछ रहा है, रीता से। तो यहाँ पे क्या होगा, सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात, यानी तो जिससे पूछे उसका मान जो है हम लोग नीचे लिखते हैं, रीता और सीता, है ना, सीता बटे रीता से जिसके कहे या जिससे कंपेरिजन करे उसका मान नीचे रहेगा। तो अब चलिए, तो सीता का जो है आपको साधारण ब्याज देखना है। तो 4 वर्ष में 2.5% और 6 वर्ष में ये क्या कर रहा है, 6 वर्ष में उसी रेट पे लगा रहा है और वही धन है ना। रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% और दर पर और एक राशि निवेश किया, और सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि निवेश किया। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया, तो कांस्टेंट हमारा जो है रेट हो गया और जो है हमारा राशि हो गया, या राशि मतलब मूलधन, दोनों कांस्टेंट हो गया। तो हमारा जो वर्ष के अनुसार जो है हमको एसआई मिलेगा, जिसका वर्ष अधिक होगा वो अधिक एसआई गेन करेगा, जिसका वर्ष कम होगा वो कम एसआई गेन करेगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो रीता का जो है हमारा वर्ष क्या है, 4 वर्ष है। रीता ने 4 वर्ष के लिए और सीता ने कितना लगाया, 6 वर्ष के लिए। तो बस हो गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अर्थात उसका रेशियो का अनुपात 3:2 के रूप में जो है वो गेन करेगा। यही आपका आंसर हो गया ए नंबर। चीज़ें जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हिसाब आप ऐसे बना दीजिएगा, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगा। चलिए फिर वही चीज़ है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो सिर्फ यहाँ पे समान राशि है, साधारण ब्याज है और सब रेट भी कांस्टेंट है और मूलधन भी कांस्टेंट है। तो जो राशि होगा, जितना वर्ष जिसका अधिक होगा उतना अधिक वो ब्याज प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, 6:10 हो गया, चूँकि आप पीछे बता चुके 2 तिया 6, 2 पचे 10, अर्थात 3:5 के रूप में वो जो है ब्याज प्राप्त होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस तरह से, चलिए इस सेशन में अभी हम 10 हिसाब बना के दिखाए हैं आप लोगों के समक्ष। अगर इस सेशन को अच्छा लगे तो आगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और सभी क्वेश्चन जो है हमने पूछा हुआ क्वेश्चन बनाया है, कोई भी अपने तरीका का क्वेश्चन हम इसमें नहीं डाले हैं। और सभी जो है टाइप वाइज हम लोग जो है, जो भी एग्जाम में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन जो भी आ रहा है, उसी पे हम आगे के क्लास में ऐसा ही आपको बताएंगे। धन्यवाद।